5 क्या कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन पैराबोला y इक्वल टू x माइनस 4 का स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। देखिए इसको हम लोग दूसरे मेथड से ही बना सकते हैं, है ना। हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला एक टॉपिक है ना, आगे एक्सरसाइज है, चैप्टर है, उसको उस पर बना सकते हैं, लेकिन हमें उससे नहीं बनाना, हमें मीन वैल्यू थ्योरम से ही बनाना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम ही यूज करेंगे। लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू में ले लेते हैं एफ एक्स और इक्वल टू में एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। ये आपके पास फंक्शन दिया है पैराबोला का, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि द टेंजेंट टू द कर्व is parallel to the chord joining the points 4 0 and 5 1, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यानी कहने का मतलब 4 0 एंड 5 1 ये दो पॉइंट दिए गए हैं, तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो कोड होगा उसके पैरेलल है इसके टेंजेंट का कर्व। बात को समझ लेना। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे ले लेना होगा एफ एक्स जो फंक्शन होगा वो जो है x माइनस 4 का स्क्वायर एंड एट हमें इंटरवल लेना होगा, क्लोज इंटरवल 4 to 5। अब इस पे हम लोग यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसका यूज करके इसे आगे सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसके बाद, है ना, ये a हो गया, ये b हो गया। चलिए, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। द पॉलिनोमियल फंक्शन is everywhere continuous and differentiable। एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 4 to 5 and differentiable on open interval 4 to 5, ठीक है। thus यहाँ पे लिख सकते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया। तो जब एप्लीकेबल हो गया तब इसके बाद देखिए हमारे पास जो एफ एक्स दिया उसको लेते हैं, f4 का वैल्यू, अब 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। f5 का वैल्यू, तो 5 माइनस 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एफ एक्स है आपके पास x माइनस 4 का स्क्वायर, और आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, एफ डैश सी क्या हो जाएगा 2 इंटू में x माइनस का 4, यानी एफ डैश सी क्या हो जाएगा 2 इंटू में c माइनस का 4। अब लिखते हैं बाई मीन वैल्यू थ्योरम, एफ डैश सी इक्वल टू में हो जाएगा f5 माइनस का f4 बाई में 5 माइनस का 4। चलिए अब इसे आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 2 इंटू में c माइनस का 4, f5 का वैल्यू 1 है, f4 का वैल्यू 0 है और नीचे आपका 1, तो 2 इंटू में c माइनस 4 इक्वल टू में 1 आ जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में, तो c माइनस 4 इक्वल टू में 1/2 यानी आ जाएगा c इक्वल टू में 4 प्लस का 1/2 यानी आ जाएगा 9/2, ठीक है। और ये 9/2 बिलोंग्स कर रहा है जी 4 to 5 के बीच में, हाँ बिल्कुल बिलोंग्स कर रहा है, ये ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया, यहाँ वेरीफाइड हो गया। अब देखिए हमें वेरीफाइड नहीं करना था, हमें क्या निकालना था, हमें पॉइंट निकालना था उस कर्व पर, है ना जी।
तो हमें सी का वैल्यू मिल गया, तो सी हमारा क्या है, सी हमारा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा जो आपके स्लोप पे होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब कर सकते हैं नीचे कि 10 अब इसके बाद क्या लिखेंगे, हमारे पास c कितना है 9/2, तो एफ सी क्या हो जाएगा, एफ सी क्या हो जाएगा, तो जो आपके पास फंक्शन है उसी में रखेंगे, क्या हो जाएगा जी 9/2 - 4 का स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं 2, 9 - 8 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर यानी आ जाएगा 1/4। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि सी एंड एफ सी यही ना पॉइंट होगा जी उस कर्व पे, तो एंड दैट इज ये हो जाएगा आपका 9/2 एंड 1/4 इज द या इज अ पॉइंट ऑन द गिवन कर्व, गिवन कर्व पे ये आपका पॉइंट हो जाएगा। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।